Good morning, students. Hope you all are fit and safe. Students, as you know, we have completed our third chapter of geography. So today we will take out the history portion. Okay, and in that we will do the chapter 3, that is the Delhi Sultanate. Okay. Before starting the chapter, see this picture. You have to identify the name of the monument. Okay, students, you have to do this activity by yourself. आपको इस monument को पहचानना है, ये कहाँ पे है, और you have to write one sentence about the significance. मतलब इसका significance क्या था, इसका जो है हमारे पास से क्या relation था, क्या इसकी importance है, वो आपको mention करनी है. Okay, so this is the activity for you. Okay, now let's move to the chapter. We are discussing about the timeline. Okay, in this chapter we will discuss about the century 12th century to the 15th century. Okay, 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक की हम बात करेंगे यहाँ पे, और जो इस टाइम में बहुत सारी इवेंट हुई थी. ओके, किस किस राजा की सल्तनत आई थी, किस किस राजा ने शासन किया था, हम उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इन द मेंडली पीरियड दिल्ली विटनेस द चेंजिंग किंगडम्स एंड एम्पायर्स. ओके, जब मेंडली पीरियड था हमारे पास में, तब दिल्ली ने जो है बहुत सारे राजा और जो राजा के शासन था उनको सहन किया था, यानी वो उस चीज़ के गवाह थे. ओके, टर्किश रूलर्स इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया इन 1192 सेंचुरी. ओके, जो टर्किश जो रूलर थे, जो टर्की के जो रूलर थे, उन्होंने इंडिया में कब अपना शासन किया था, 1192. ओके, मोहम्मद गौरी टुक ओवर दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ टेरन. आपने बैटल ऑफ टेरन के बारे में पहले भी पढ़ा था. ठीक है, ये किसके बीच में हुई थी, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई थी. उसके बाद उन्होंने क्या किया था, दिल्ली को जीत लिया था, और उन्होंने उनका एक गवर्नर था, उसका नाम था कुतुब-उद-दीन ऐबक. ओके, इसको सौंप दिया था ये, ताकि वो उसकी गवर्नर्स कर सके, उसका ध्यान रख सके. ओके, बाद में क्या हुआ था, द रूलर वॉज मोस्टली टर्किश एंड वर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम. अब आपको पता है कि जो रूलर्स थे वो लगभग कौन थे, टर्किश थे. ठीक है, और वो कौन से धर्म को अपनाने वाले थे, इस्लाम धर्म को अपनाने वाले थे. इसलिए वो खुद को क्या कहलाते थे, सुल्तान कहलाते थे, और उन्हीं के नाम से जो दिल्ली सल्तनत है वो एग्जिस्टेंस में आई थी. ओके, ये जो टाइम था, ये 5 जो डेंसिटीज़ हैं इनके द्वारा मोस्टली जो है कवर किया गया था. ओके, अब हम पढ़ेंगे एक एक डेंसिटी के बारे में. फर्स्ट इज़ फाउंडेशन ऑफ स्लेव डेंसिटी. ओके, पहली थी हमारी स्लेव डेंसिटी. इन्होंने 1206 से 1290 सेंचुरी तक इन्होंने शासन किया था. ओके, मोहम्मद गौरी डिड नॉट हैव अ सन. उनका जो मोहम्मद गौरी है, उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने जो अपने जो मास्टर्स थे, उनके जो स्लेव्स थे, जो उनके दास थे, उनको उसने कैसे ट्रीट किया था, अपने बेटों की तरह ही ट्रीट किया था. ओके, हिज स्लेव्स वर एक्सीलेंट इन बोथ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स. उनके जो स्लेव्स थे, स्लेव मतलब समझते हैं आप उनके दास, वो कैसे थे, वो इतने ट्रेन थे किस चीज़ में, मिलिट्री में भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो शासन प्रणाली थी उसको चलाने में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. ठीक है, मोहम्मद गौरी की डेथ कब हुई थी, 1206 में हुई थी. ओके, अब जो बहुत सारे जो राजा थे, मतलब कि जो उनके स्लेव्स थे, उन सब ने क्या किया कि अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित करने की कोशिश करी. इंडिपेंडेंट रूलर मतलब जो है स्वतंत्र राजा हम कह सकते हैं. ओके, अमंग देम कुतुब-उद-दीन ऐबक was the most efficient ruler who declared himself as the Sultan of Delhi and founded the slave dynasty in 1206 century. ओके, अब इनमें से जो मैंने आपको नाम पहले भी बताया था, क्या नाम था, कुतुब-उद-दीन ऐबक. ओके, ये है, इन्होंने अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रूफ किया और ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठे. ठीक है, जो पुराने जो सुल्तान्स थे उनको क्या कहा गया था, ममेकूल्स कहा गया था, मीन्स स्लेव और ओन्ड इन अरेबिक. ओके, तो यहाँ पे हमने बात करी है स्लेव डेंसिटी की. अब इसी सीरीज़ में हम पढ़ते हैं, स्लेव डेंसिटी को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ कुतुब-उद-दीन ऐबक, जिनका जो शासन था वो कब से हुआ था, 1200-610. ओके, व्हाट हैपेंस, सी, कुतुब-उद-दीन ऐबक was the first sultan of Delhi after the death of Muhammad Ghori.
ओके, एंड ही कन्क्वेयर्ड, उसने घेर लिया था किस किस को, अजमेर, झांसी, दिल्ली एंड मेरठ। ओके, ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड बेनिवोलेंट रूलर हु बिलीव्ड इन चैरिटी। ओके, वो बहुत ही अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव था और वो बिलीव करता था किसके अंदर, चैरिटी में, मतलब शांति में। ठीक है, उसको जो है लख बख्श के नाम से या फिर गिवर ऑफ लाख्स, यानी जो है लाखों देने वाला, इस तरह के नाम से भी उसे नवाजा गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन वॉज अ पार्टन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, उसको जो है आर्ट की, कला की और लिटरेचर की बहुत ही शौक़ था उसे, बहुत ही उस चीज़ का शौकीन था वो। उसने दो जो है उसने मस्जिद बनवाई थी, उनका नाम क्या क्या था, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू सॉरी, एंड द सेकेंड वन इज़ अदाई दिन का झोपड़ा। ओके, ये कहाँ पे है, अजमेर में। ओके, तो उन्होंने दो जो है मस्जिद बनवाई थी, कुवैत अल अस्लिम इस्लाम और दूसरी थी अढ़ाई दिन का जौनपारा। ठीक है, ही स्टार्टेड बिल्डिंग द हाइएस्ट मीनार, द कुतुब मीनार, विच वॉज लेटर completed by the Islamists as he was died accidentally in 1210। ओके, अब जो हमने नाम सुना हुआ है खास, जो कुतुब मीनार है वो भी इन्होंने ही बनवाई थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी थी पहले, एक्सीडेंटली किसी घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो है इसे बाद में कंप्लीट करवाया गया था। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पहली है स्लेव डेंसिटी, यानी जो है दासियों, जो दास थे उनका साम्राज्य, दास साम्राज्य हम कह सकते हैं इसे। ओके, और इसमें जो सबसे पहले जो शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका जो शासन था वो कब से कब तक रहा था, 1206 से 1210 सेंचुरी तक रहा था। ओके।